आम की गुठलियाँ। अरविंद के अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं था। वह एक काम शुरू करता, कुछ दिन उसे करता और फिर उसे बंद कर दूसरा काम शुरू कर देता। इसी तरह कई साल बीत चुके थे और वह अभी तक किसी बिजनेस में सेटल नहीं हो पाया था। अरविंद की इसी आदत से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। वे जब भी उससे कोई काम छोड़ने की वजह पूछते तो वह कोई न कोई कारण बता खुद को सही साबित करने की कोशिश करता। अब अरविंद के सुधरने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी कि तभी पता चला कि शहर से कुछ दूर एक आश्रम में बहुत पहुंचे हुए गुरुजी का आगमन हुआ। दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने आने लगे। एक दिन अरविंद के माता पिता भी उसे लेकर महात्मा जी के पास पहुंचे। उनकी समस्या सुनने के बाद उन्होंने अगले दिन सुबह सुबह अरविंद को अपने पास बुलाया। अरविंद को ना चाहते हुए भी भोर में ही गुरुजी के पास जाना पड़ा। गुरुजी उसे एक बगीचे में ले गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोले, बेटा तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? आम। अरविंद बोला, ठीक है बेटा, जरा वहां रखे बोरे में से कुछ आम की गुठलियां निकालना और उन्हें या जमीन में गाड़ देना। अरविंद को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन गुरुजी की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसने जल्दी से कुछ गुठलियां उठाई और फावड़े से जमीन खोद उसमें गाड़ दी। फिर वे अरविंद को लेकर वापस आश्रम में चले गए। करीब आधे घंटे बाद वे अरविंद से बोले, जरा बाहर जाकर देखना उन गुठलियों में से फल निकला कि नहीं। अरे इतनी जल्दी फल कहाँ से निकल आएगा? अभी कुछ ही देर पहले तो हमने गुठलियां जमीन में गाड़ी थी। अच्छा तो रुक जाओ, थोड़ी देर बाद जाकर फिर देख लेना। कुछ देर बाद उन्होंने अरविंद से फिर बाहर जाकर देखने को कहा। अरविंद जानता था कि अभी कुछ भी नहीं हुआ होगा, पर फिर भी गुरुजी के कहने पर वह बगीचे में गया। लौट कर बोला, कुछ भी तो नहीं हुआ है गुरुजी, आप फल की बात कर रहे हैं, अभी तो बीज से पौधा भी नहीं निकला है। लगता है कुछ गड़बड़ है, गुरुजी ने आश्चर्य से कहा। अच्छा बेटा ऐसा करो, उन गुठलियों को वहां से निकालकर कहीं और गाड़ दो। अरविंद को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह दांत पीसकर रह गया। कुछ देर बाद गुरुजी फिर बोले, अरविंद बेटा जरा बाहर जाकर देखो, इस बार जरूर फल निकल गए होंगे। अरविंद इस बार भी वही जवाब लेकर लौटा और बोला, मुझे पता था इस बार भी कुछ नहीं होगा, कुछ फल वल नहीं निकला। क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ? नहीं नहीं रुको, चलो हम इस बार गुठलियों को ही बदल कर देखते हैं, क्या पता फल निकल आए। इस बार अरविंद ने अपना धैर्य खो दिया और बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि आपके जैसा नामी गुरु को इतनी छोटी सी बात पता नहीं कि कोई भी बीज लगाने के बाद उससे फल निकलने में समय लगता है। आपको बीज को खाद पानी देना पड़ता है, लंबा इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर फल प्राप्त होता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तुम कोई काम शुरू करते हो, कुछ दिन मेहनत करते हो, फिर सोचते हो प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा। इसके बाद तुम किसी और जगह वही या कोई नया काम शुरू करते हो, इस बार भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता। फिर तुम सोचते हो यार ये धंधा ही बेकार है। एक बात समझ लो, जैसे आम की गुठलियां तुरंत फल नहीं दे सकती, वैसे ही कोई भी कार्य तब तक अपेक्षित फल नहीं दे सकता जब तक तुम उसे पर्याप्त प्रयत्न और समय नहीं देते। इसलिए इस बार अधीर हो आकर कोई काम बंद करने से पहले आम की इन गुठलियों के बारे में सोच लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे पर्याप्त समय ही नहीं दिया।
अरविंद अब अपनी गलती समझ चुका था। उसने मेहनत और धैर्य के बल पर जल्द ही एक नया व्यवसाय खड़ा किया और कामयाब व्यक्ति बना।